आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्फ़िगरेशन। ऑलरेडी हमने एमओटी डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे कि कैसे एस और एस कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसमें से एक को हम सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं, तो एक को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही हमने पी ऑर्बिटल्स का देखा था, पी एक्स, पी वाई एंड देन पी जेड, इनका कॉम्बिनेशन, जिसमें से पी जेड कंबाइन करके सिग्मा टू पी जेड बनाते थे। टू इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि जनरली हम टू पी वाले ऑर्बिटल्स का ही कॉम्बिनेशन कराते हैं। तो और बाकी ये दोनों ये कंबाइन होके पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, एंड देन पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ये सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग, तो सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इनके डायग्राम्स को फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के एमओटी डायग्राम की, तो हम कैसे बनाएंगे। दो नाइट्रोजन के एटम्स कंबाइन होते हैं अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होना है तो, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। दैट मीन्स 1s से कंबाइन होगा, 2s से एंड 2p से। तो एनर्जी लेवल के डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब लो एनर्जी किसकी होगी, पहले 1s की। तो हम पहले 1s को, नाइट्रोजन का एक 1s और दूसरे नाइट्रोजन का दूसरा 1s, ये कंबाइन होंगे। ये एक्चुअली में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और 1s में आप देख सकते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंबाइन करने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम दिखा देंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग का हो गया, एंड देन ऊपर की तरफ हम दिखा देंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। फिर आप यहाँ पे दिखाओगे 2s का कॉम्बिनेशन, 2s, तो दूसरे नाइट्रोजन का 2s अगेन कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एंड देन ऊपर की तरफ इसका बन जाएगा आपका सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इनमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे भी फिल कर लेते हैं। इसमें ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर भी दो दो हो जाएंगे। फिर अब बचा हमारा 2p से कंबाइन होने के लिए, तो ये आपका 2p हो गया एक नाइट्रोजन का, और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2p हो गया। इसमें px होगा, py होगा, pz होगा, देन px py pz। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, बट फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम इसमें ये दिखाते हैं कि जो px से कंबाइन होना है, और py से, मतलब इनकी एनर्जी pz वाले से थोड़ी कम होती है, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ये सिमिलर का साइन है, मतलब दोनों की एनर्जी नियरली सेम होती है। फिर अब आप देखो पी जेड कंबाइन करेगा किससे, पी जेड से, तो इसको हम नाम दे देंगे सिग्मा टू पी जेड। अब हम इनके ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो सॉरी, पहले क्या कहते हैं, हमारा क्या बनेगा बॉन्डिंग वाला, इसमें पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई पहले बनेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पहले थे, तो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ये एस्ट्रिक का साइन लगा दोगे, एंटी बॉन्डिंग, और टॉप पर आ जाएगा आपका सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स 2p में कितने हैं, दोनों नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भर लेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। 1s का इलेक्ट्रॉन और 1s का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी दो। तो पहले इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग वाले में आते हैं नीचे, फिर बचे हुए एंटी बॉन्डिंग में, तो दो नीचे दो ऊपर आ गए। फिर ऐसे ही 2s का, पहले बॉन्डिंग में सिग्मा 2s के, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में। अब p का देखते हैं, टोटल इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिल कैसे करेंगे, 1 2 3 4,
5 6। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए सारे। 7 और 7 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14। अब हम निकालते हैं बच्चे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम काउंट कर लेते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में। ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो 10 है। अब एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाला, ये एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग भले ही है लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए बच्चे 4। तो 10 माइनस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3। दैट मीन्स नाइट्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एक दो क्वेश्चन यहीं से समझ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में हम बोलते हैं अनुचुंबकीय और इसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को मतलब अगर ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, मैं अभी सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। चुंबक के पास रखोगे तो ये उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के पास में रखते हैं तो रिपेल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, मतलब आकर्षित हो रहा, अट्रैक्ट हो रहा है, या वो डायमैग्नेटिक है, दूर हो जाएगा। ये बच्चे आपको पता चलेगा मॉलिक्यूल में जो आपने इलेक्ट्रॉन से फिल किए हैं उनमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मतलब जिसका जोड़ा बना हुआ ना हो, ठीक है, जो युग्मित ना हो, अयुग्मित हो, ठीक है, अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब अनपेयर्ड। तो एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको अनपेयर्ड दिख गया तो वो पैरामैग्नेटिक, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। तो अब हम अपने मॉलिक्यूल को देख लेते हैं कि नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। आपको इन ऑर्बिटल्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। हमें देखना है बच्चे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं मतलब पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी, सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन जो होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा। नाइट्रोजन कैसा मॉलिक्यूल माना जाएगा बच्चे? डाई मैग्नेटिक। एक और चीज़, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता है किसी मॉलिक्यूल का वो उसको उतना ही स्टेबल करता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे, अभी आप इतना याद रखो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आप देख सकते हो कितना निकल कर आया है, 3। ठीक है, 6 आया ना, 6/2 करोगे ये वाला तो आंसर कितना आएगा? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, जल्दी उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अब यही डायग्राम अगर तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन का कि पहले तो इसका डायग्राम बनाओगे MOT डायग्राम, तो ये पूरा बनाना होगा, उसके बाद में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे इन फॉर्मूले से। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछते हैं आपसे, ठीक है, चुंबकीय गुण क्या है, तो आंसर होगा कि ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं। अब जरा ऑक्सीजन को देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। ऑक्सीजन का डायग्राम देखते हैं, तो इसके लिए आप 2 ऑक्सीजन लो, एटॉमिक नंबर कितना है? 8, 1s2, 2s2, 2p में बच्चे कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p में इलेक्ट्रॉन्स फिर से कितने? 4। तो मतलब अगर O2 बनाना है तो हमें 2 ऑक्सीजन को कंबाइन करना है, बिल्कुल सेम डायग्राम, 1s 2s एंड देन 2p। तो मैं 1s और 2s का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप खुद बना लेना। मैं 2p का डायग्राम समझा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन के केस में 2p का डायग्राम बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन के डायग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट है, और एग्जाम में जनरली नाइट्रोजन तक या ऑक्सीजन तक ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो px py pz, px py pz, ठीक है,
ये 2p कंबाइन करा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनमें इलेक्ट्रॉन से फिल कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कंबाइन कराओ आप। अब अगर आपको नाइट्रोजन वाले बच्चे याद हो तो आपको पता है कि वहाँ पे पहले px ने px से कंबाइन किया था, py ने py से। लेकिन यहाँ पे पहले pz से कंबाइन करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे जो आपका सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। पहले नाइट्रोजन में देखो एनर्जी किसकी कम थी, पाई 2px पाई 2py की, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में बस इतना ही अंतर है कि पहले नीचे की तरफ सिग्मा 2pz बन जाएगा बच्चे आपका। बाकी अब जो नीचे की तरफ थे दोनों वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, मतलब कौन, पाई 2px और पाई 2py। तो 2py वाला भी बना लो। बस इतना डिफरेंस है, ऊपर की तरफ बॉन्डिंग में डिफरेंस आता है बस यहाँ पे। एंटी बॉन्डिंग वाला पहले जैसे ही बनेगा, पाई 2px पाई 2py, और सबसे ज़्यादा एनर्जी अभी भी सिग्मा 2pz की ही होगी। तो पाई 2px पाई 2py ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, और जो बचा लास्ट तो वो हो जाएगा बच्चा आपका ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बात करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले के भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में भी 2s। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे यहाँ पे था, दिस एंड दिस। अब सिर्फ 2p में डिफरेंस है। नाइट्रोजन में ये जो सिग्मा 2pz था वो यहाँ पे था और ये दोनों यहाँ पे थे, बस इतना डिफरेंस है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं अब। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से क्या लगाओगे बच्चे, Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट कर लो। यहाँ पे 2 होंगे और 2 यहाँ पे होंगे, 4। सॉरी 1s के पहले 2 और 2 4 होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और 2s में भी। तो बॉन्डिंग के यहाँ से पहले कितने हो गए, 2 और 2 4। और अभी इसके फिल कर लेते हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन में देखो आप, इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और इधर भी कितने हैं, 4, 8 हैं। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। अभी भी 2 बचे, वो ऊपर जाएंगे 7 8। ध्यान रखना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं पहले, उसके बाद ही पेयरिंग होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में ये जो आपका पाई 2px है और पाई 2py है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है अभी समझते हैं। तो अगर बच्चे मैं ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो आपको पता है कि आप सिर्फ इसको और इसको देख के भी आंसर बता सकते हो। टोटल चाहो तो टोटल देख लो। सिग्मा 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग के, और सिग्मा 2s के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग के। कितना हो गया, 4 और 6 ये वाले, तो 10 हो गए। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंटी बॉन्डिंग के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो हैं। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग के बच्चे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 माइनस 6 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। अब क्या पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, जो ऊपर आपको समझाया था। तो आप देखो ये आपको साफ दिख गया होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं। और मैंने तो कहा था कि एक भी अगर अनपेयर्ड मिल जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे तो 2 2 हैं, तो आप लिखोगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इसे रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड। तो ये आपका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का डायग्राम हो गया। आप प्रैक्टिस कर लेना ये कार्बन के लिए। देखो जो ये वाला डायग्राम है जिसमें कि सिग्मा 2pz नीचे की तरफ है, ये नाइट्रोजन के बाद वालों पे अप्लाई होगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से पहले वालों पे यही डायग्राम होगा। मतलब अगर मैं आपसे C2 का पूछता हूँ, कार्बन का, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 12। ठीक है, 2 कार्बन होंगे, 6 और 6। तो ये वाला डायग्राम चलेगा नाइट्रोजन वाला। कार्बन हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, सब पे यही चलेगा। तो ये डायग्राम सिर्फ ऑक्सीजन पे अप्लाई होगा और फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का अगर आ गया तो ज़्यादा टफ फ्लोरीन का भी नहीं है। ऑक्सीजन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्लोरीन में 9 9 है, उसमें ये दोनों और पेयर्ड हो जाएंगे। तो आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, MOT कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो हमने क्या किया बच्चे, अभी हमने सिर्फ डायग्राम पढ़ा है। इनका कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, जैसे अबव कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, वैसे ही ये है। फिर से ये कॉन्फ़िगरेशन एक तो अप्लाई होगा अप टू नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स पे, उन मॉलिक्यूल्स पे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम होंगे,
अप टू नाइट्रोजन का मतलब नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन पे अप्लाई होगा, नाइट्रोजन पे और बाकी से नीचे वालों पे। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास नहीं है, जो आपने डायग्राम बनाया है इसी को बस लिख देना है। देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? सिग्मा 1s। तो पहले लिख लो आप सिग्मा 1s। फिर कौन सा आता है इसके बाद? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। जब ये दोनों हो जाते हैं सिग्मा 2s का नंबर आता है, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का। फिर पाई 2px आता है और पाई 2py। और उसके बाद ये एक साथ लिख लेते हैं, और उसके बाद नंबर आता है सिग्मा 2pz का। ये मैं वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पर है, आप देख सकते हो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर ये। ठीक है, ये लिख लिया। अब इनका एंटी बॉन्डिंग लिख लो, पाई 2px पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए। और लास्ट का हो गया बच्चा आपका सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसका फायदा क्या है? तो देखो इस कॉन्फ़िगरेशन, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नाइट्रोजन का क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर। और आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप डायग्राम बनाओ, आपसे डायग्राम नहीं पूछा है, तो आपको टाइम क्यों खराब करना है? आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे? पहले आप देखोगे कि नाइट्रोजन का अगर पूछा है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? N2 बनता है दो नाइट्रोजन से। एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, दूसरे पे भी 7, तो टोटल 14 हो गए इसके पास। आप इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। कैसे? हर एक ऑर्बिटल में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं 14 इसमें। सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में हो गए। फिर दो इसमें दो इसमें, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो मैंने एक साथ दो दो भर दिया, वरना पहले एक एक देना होता है। अब आप काउंट करो कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो इसमें हो गए, 14 पूरे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखो, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खाली रह गए, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे। अब तो फॉर्मूला फिर से आप लगाओ, Nb माइनस Na। आप खुद देखोगे कितना सिंपल तरीके से आंसर आने वाला है। जितने भी स्टार वाले हैं वही तो एंटी बॉन्डिंग है। ये दो बॉन्डिंग, ये दो बॉन्डिंग, 4 6 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के हो गए। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, 2 and 2 4। देखो 10 माइनस 4 6, 6/2 3 आ गया आंसर। तो हम कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख के आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हो कि ये डाईमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप टू नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन पे या ऑक्सीजन से ज़्यादा वालों पे, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? 16 और मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन, तो उन पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? सेम यही रहता है, बस ये वाली पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे जो डायग्राम में हुआ था। तो लिख लेते हैं उसके लिए सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px। बस यही पे अंतर है। पाई सिग्मा पाई 2px पाई 2py। देन अब फिर से इनके एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड देन लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। याद रखना है आपको, ऑक्सीजन का क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऊपर वाला लिख दोगे गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन में बाद में होता है और ये दोनों पहले होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आप ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो फॉर्मूले से। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे? डायरेक्टली 16 लिख रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो इसमें, 16 2 4 6 8 10 12 14 15 16। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे एक साथ दो दे दिया तो गलत है उसका। ठीक है, इस तरीके से। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप। क्या? हाफ Nb माइनस Na। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में? 2 4 6, सॉरी ये नहीं, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और ये दोनों 6। कितना आया? 4/2 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लो, ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो आप लिख दोगे ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है।